बंगाल में अंतिम चरण का रण जारी है। दरअसल बंगाल में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह ने अपील की है जनता से, मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की गई है। लोकतंत्र को और मजबूत और सहभागी बनाने का संदेश भी दिया है। सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे, लोग अपना मतदान कर सकेंगे और ऐसे में सबकी निगाहें बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। चुनावी नतीजे हालांकि 4 मई को सामने आएंगे। किसके पक्ष में फैसला जाता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। किसका राज तिलक बंगाल में होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, 142 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। पीएम मोदी और अमित शाह ने जनता से अपील की है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील जनता से पीएम मोदी और अमित शाह ने की है। सुबह 9 बजे तक 18.39% मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 142 सीटों पर सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ मतदान की अपील पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से की है। प्रगति, एक बड़ा मुकाबला इस वक्त पश्चिम बंगाल का दूसरे चरण का ये मुकाबला 142 सीटों पर वो चल रहा है और इस बीच बंगाल के इस मुकाबले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही एक ट्वीट किया। मतदाताओं से भारी संख्या में वोटिंग की अपील करते हुए मतदान पर्व में भाग लेने की उन्होंने अपील जारी की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी यहाँ पर भय पर भरोसे की जीत और खास तौर से बंगाल में परिवर्तन के लिए वोटिंग हो, ये अपील करते हुए ये यहाँ पर आम मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की है। तो एक बड़ा मुकाबला इस वक्त बंगाल का बनकर उभर रहा है। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव मैदान में, एक बड़ी प्रतिष्ठित सीट है ये, और मुकाबले में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रही हैं, रैपिड एक्शन फोर्स और सैनिक बलों की टुकड़ियों की तैनाती और कोई भी अप्रिय स्थिति ना हो, इसको लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। तो चुनाव आयोग की नजर लगातार बनी हुई है चुनावी मुकाबले को लेकर और इस बीच जो मतदान का आंकड़ा है वो उत्साहवर्धन बताया जा रहा है। 9 बजे तक का आंकड़ा अब तक रिलीज किया गया है चुनाव आयोग की ओर से और इसमें बताया गया है कि वेस्ट बंगाल के दूसरे चरण के वोटिंग परसेंटेज में 18.39% का जो मतदान है वो संपन्न हो गया है। करीब 11 बजे का वक्त है और मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा, ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो एक बड़ा मुकाबला इस वक्त पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का बनकर उभरता हुआ हम देख रहे हैं और इसी के साथ अलग अलग यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में है, ये बड़ा आरोप लगाया है कि हिंदू वोटर्स को डरा रही है ममता बनर्जी। उन्होंने दौरा किया है दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़, कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी वर्धमान में मुकाबलों पर खास नजरें रहने वाली है। तो प्रगति, एक बड़ा मुकाबला इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रदीप जी दूसरे चरण की वोटिंग है, हालांकि रिकॉर्ड तोड़ मतदान की अपील की गई है। इससे पहले का अगर हम जिक्र करें, जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तो निश्चित रूप से भारी संख्या में मतदान करने लोग पहुंचे थे और आजादी के बाद का इतिहास था जब बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। अमूमन मतदान जब ज्यादा होता है तो उसका हम इस तरीके से उसका आकलन करते हैं कि शायद जनता परिवर्तन के मूड में है। अगर बंगाल के चुनाव को समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ रिकॉर्ड तोड़ मतदान का क्या आकलन किया जाए? क्या वाकई इस बार ममता सरकार की विदाई तय मानी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जीत के दावे कर रही है, निश्चित रूप से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 15 साल के शासनकाल को बीजेपी जड़ से उखाड़ फेंकेगी और इस बार सत्ता पर काबिज होगी। जो जनता का मन है उसके हिसाब से बंगाल के चुनावी नतीजे क्या कुछ होने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से अंतिम चरण के लिए इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि 142 सीटें दांव पर, 152 में सीटें थी जो पहले चरण में चुनावी मुकाबला हुआ था और उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ मतदान, इसमें वोटिंग परसेंटेज को लेकर आजादी के बाद सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया था। तो इस चरण में, जो कि दूसरा चरण है, ये 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 142 सीटों पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 3,21,73,837 रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो काफी बड़े मुकाबले की बात करें तो इसलिए क्योंकि ये जो सीटें हैं यहाँ पर दबदबा माना जाता है, टीएमसी का उनका गढ़ है और इन गढ़ में सीधे चुनौती दे रही है बीजेपी और इसलिए तमाम उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी वर्धमान के मुकाबलों पर खास नजर रहने वाली है।
जिसमें यहाँ पर अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में 123 सीटें जीती थी और बीजेपी ने सिर्फ 18। लेकिन अब चुनावी समीकरण पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंकते हुए बीजेपी जो नजर आई है, परिवर्तन का वो नारा दे रही है। तो ऐसे में दूसरे चरण के इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जहां तक सवाल बदलाव को लेकर या सत्ता बरकरार रहने की चुनौती, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी अग्नि परीक्षा है यहाँ इस चुनावी मुकाबले में, जो कहा जा रहा है। और इस मुकाबले को भय पर भरोसे की जीत का मुकाबला बताते हुए बीजेपी परिवर्तन का शंखनाद कर रही है। ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और वो बंगाल के मतदाताओं को डरा धमका रही हैं, ये आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस जो मुकाबले में अगर देखें, बाकी दलों के प्रदर्शन पर भी नजरें रहने वाली हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो। अगर ये वोट अच्छा खासा ले जाते हैं तब वो फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, ये कहा जा रहा है। और इसलिए इस मुकाबले में राहुल गांधी ने भी चुनावी कैंपेन किया। पहले ये लगा कि फ्री हैंड मिलते हुए ममता बनर्जी को नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो चुनावी मुकाबले में उतरे थे और उनके एक उम्मीदवार की हत्या हुई, उसके बाद ये लड़ाई बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं बंगाल की लड़ाई एक तीखे मोड़ पर देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।